दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और दोस्तों, उसके अलावा जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जो लोग इंग्लिश रीडिंग करना नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है स्वीट लाइम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्वीट मतलब मीठा और लाइम मतलब होता है नींबू, मीठा नींबू। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अकबर वॉज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग स्ट्रॉल्स इन द कॉरिडोर्स ऑफ द पैलेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर्क का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्क के रूप में किया जाता है। और हैबिट का मतलब होता है आदत। अकबर वॉज इन द हैबिट मतलब कि अकबर को आदत थी ऑफ टेकिंग स्ट्रॉल्स। स्ट्रॉल का मतलब सैर, सैर करने की आदत थी। इन द कॉरिडोर्स गलियारों में, ऑफ द पैलेस महल के। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अकबर को महल के गलियारों में घूमने की, सैर करने की आदत थी। वन डे ही केम टूवर्ड्स द ओल्ड पार्ट ऑफ द पैलेस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कब मतलब आना, और सेकंड फॉर्म केम। वन डे एक दिन, ही केम वह आए, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब की ओर, वो आए टूवर्ड्स द ओल्ड पार्ट ऑफ द पैलेस। मतलब क्या हुआ कि एक दिन वह महल के एक पुराने हिस्से की तरफ आए। थिंग्स वर इन अ प्रेटी बैड कंडीशन। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वर्क का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्क के रूप में किया गया है। और प्रेटी का मतलब ज़्यादा। तो क्या अर्थ हुआ? थिंग्स वर इन अ प्रेटी बैड कंडीशन, जो चीज़ें थी वो बहुत बुरी स्थिति में थी। देयर वहाँ। द प्लास्टर्स ऑफ द वॉल वर वॉर्न आउट। और जो प्लास्टर था दीवारों का ऑफ द वॉल वर वॉर्न आउट, वो उखड़ा हुआ था। द चेयर वॉज ब्रोकन। और जो चेयर थी वो टूटी हुई थी। एंड द होल स्पेस वॉज फिल्ड विद काउवेब। कॉबवेब दोस्तों, कॉबवेब का मतलब था मकड़ी का जाला, तो आप इसे भी नोट कर लें। तो क्या अर्थ हुआ? एंड द होल स्पेस, और जो पूरा वो स्पेस था, जगह थी, वॉज फिल्ड वो भरा हुआ था विद कॉबवेब मकड़ी के जाल से। आगे देखिए। अकबर हु ऑलवेज प्रेफर्ड क्लीनलीनेस एंड embellishment was very displeased with this negligence। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। सबसे पहले आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। प्रेफर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राथमिकता देना, और ये सेकंड फॉर्म है। और क्लीनलीनेस का मतलब है स्वच्छता। और दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर हु ऑलवेज प्रेफर्ड क्लीनलीनेस मतलब कि अकबर जो हमेशा स्वच्छता को प्राथमिकता देते थे। एंड एम्बेलिशमेंट, और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। एम्बेलिशमेंट का मतलब होता है ठाट, राजसी ठाट बाट को एम्बेलिशमेंट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर जो हमेशा स्वच्छता और ठाट बाट को प्राथमिकता देते थे। वॉज वेरी डिसप्लीज्ड वो बहुत नाखुश हुए विद दिस नेग्लिजेंस इस लापरवाही से। और दोस्तों, अब मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को भी नोट कर लें। अच्छा वर्ड है, नेग्लिजेंस नाउन है जिसका मतलब होता है लापरवाही। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो अकबर जो स्वच्छता और ठाट बाट को प्राथमिकता देते थे वो इस तरह की लापरवाही से नाखुश हुए। डिस्प्लेस्ड का मतलब नाराज़ होना, नाखुश होना। ही कॉल्ड अ सर्वेंट नेम्ड खालिद। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और नेम्ड का मतलब होता है नामक। ही कॉल्ड अ सर्वेंट नेम्ड खालिद। उन्होंने एक खालिद नामक एक नौकर को बुलाया। टू लुक
इनटू द मैटर। लुक इनटू का मतलब है किसी मामले में देखना, देखभाल करना। तो क्या अर्थ हुआ, ही कॉल्ड अ सर्वेंट नेम्ड खालिद टू लुक इनटू द मैटर। उन्होंने एक खालिद नाम के नौकर को बुलाया, टू लुक इनटू द मैटर, इस मामले को देखने के लिए। एंड आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन। आस्क फॉर मतलब था मांगना, और उन्होंने मांगी, क्या मांगी, एन एक्सप्लेनेशन, और उन्होंने एक सफाई मांगी। अकबर सैड, अकबर ने कहा, देयर आर सो मैनी सर्वेंट्स, उन्होंने क्या, इन दिस पैलेस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, देयर आर सो मैनी सर्वेंट्स इन दिस पैलेस, इस महल में कई नौकर हैं। एंड नो वन नोटिस्ड इट, तो उन्होंने क्या कहा कि इस महल में बहुत सारे नौकर हैं और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। नोटिस मतलब ध्यान देना। यू हैव टू मैन दिस प्लेस बाय टुमारो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। आप चाहें तो इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर किसी भी तरह के दबाव का पता चले, ऐसे स्थानों पर हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और दोस्तों मैंड का मतलब होता है सुधारना। तो क्या अर्थ हुआ, यू हैव टू मैंड दिस प्लेस बाय टुमारो, आपको कल तक इस जगह को सुधारना है, या कह सकते हैं आपको कल तक इस जगह को ठीक करना है। आफ्टर 2 डेज मतलब क्या हुआ, आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद, द एम्परर डिसाइडेड टू विजिट द प्लेस एंड इंस्पेक्ट द रिपेयर वर्क। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डिसाइड का मतलब फैसला करना, निर्णय करना, और विजिट का मतलब जाना। तो क्या अर्थ हुआ, आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद, द एम्परर सम्राट ने डिसाइडेड फैसला किया, टू विजिट द प्लेस, उस प्लेस का मतलब स्थान, उस स्थान पर जाने का उन्होंने निर्णय किया। एंड इंस्पेक्ट और निरीक्षण करने का, द रिपेयर वर्क मतलब ये जो मरम्मत का काम था उसको देखने का। ही वॉज एस्टोनिश्ड टू फाइंड द प्लेस इन द सेम कंडीशन विदाउट एनी चेंज। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, एस्टोनिश्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना। ही वॉज एस्टोनिश्ड, क्या अर्थ हुआ कि वह हैरान हो गए। टू फाइंड द प्लेस इन द सेम कंडीशन, क्या अर्थ हुआ कि वह उस स्थान को उसी स्थिति में पाकर, फाइंड मतलब पाना, वो उस स्थान को उसी स्थिति में पाकर हैरान हो गए। ही वॉज वेरी एंग्री एंड कॉल्ड खालिद, वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, एंड कॉल्ड खालिद, और उन्होंने खालिद को बुलाया। आगे देखिए, खालिद स्टूड देयर विद हिज हेड डाउन एंड कॉन्टीन्यूसली अपोलोजाइजिंग। और दोस्तों अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, तो आप चाहें तो इस वर्ड को नोट भी कर लें। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का कि खालिद स्टूड देयर, खालिद वहाँ खड़ा हो गया। स्टैंड मतलब खड़ा होना, और सेकंड फॉर्म स्टूड, खालिद वहाँ खड़ा हो गया। विद हिज हेड डाउन, अपना सर नीचे करके, एंड कॉन्टीन्यूसली अपोलोजाइजिंग, और लगातार माफ़ी मांगते हुए। चलिए आगे देखिए, खालिद सैड, खालिद ने कहा, जहाँ पना, आई एम वेरी सॉरी, तो उसने क्या कहा कि जहाँ पना मुझे बहुत दुख है। बट देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई कैन नॉट कंट्रोल, और उसने आगे क्या कहा कि लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मुझे इस बात का दुख है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दैट आई कैन नॉट कंट्रोल, जिन्हें मैं कंट्रोल मतलब क्या हुआ, जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। द हेड रिपेयर मैन इज़ इल, दोस्तों इल का मतलब है बीमार होना, और ये जो वाक्य है ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, और इल का मतलब बीमार जो कि एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ, द हेड रिपेयर मैन इज़ इल, और जो मुख्य रिपेयर मैन है मतलब जो मरम्मत करने वाला है वो बीमार है। एंड आई फेल्ड टू गेट एनीवन, और मैं विफल हो गया, टू गेट एनीवन किसी और को लाने में, पाने में। हु कैन एड मी, जो मेरी मदद कर सके, इन दिस मैटर, इस मामले में। तो दोस्तों इस बात का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा, जो खालिद था वो खड़ा हो गया, हाथ सर झुकाकर, और लगातार माफ़ी मांगते हुए उसने क्या कहा कि जहाँ पना कि मुझे दुख है, लेकिन ऐसी कई चीज़ें जो मेरे हाथ में नहीं है, और जो हेड रिपेयर मैन है मतलब जो मुख्य व्यक्ति है जो रिपेयर करता है वो बीमार है, और मैं विफल हो गया किसी और को लाने में। हु कैन एड मी इन दिस मैटर, जो इस मामले में मेरी मदद कर सके। अकबर देन ऑर्डर्ड,
अकबर ने फिर आदेश दिया, गो जाओ एंड ब्रिंग और लाओ अ बाउल, एक कटोरी लाओ, फुल ऑफ लाइम टुमारो। तो उन्होंने क्या कहा, गो एंड ब्रिंग ए बाउल फुल ऑफ लाइम टुमारो, मतलब कि जाओ और कल एक बाउल लाना, मतलब कि कटोरा लाना फुल ऑफ लाइम, नींबुओं से भरा हुआ। यू हैव टू ईट दैम, तुम्हें उनको खाना होगा, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। चलिए आगे देखिए। दिस इज़ योर पनिशमेंट, ये तुम्हारी सज़ा है। खालिद वॉज वेरी नर्वस एंड डिड नॉट नो वॉट टू डू। नर्वस का मतलब था घबरा जाना। खालिद वॉज वेरी नर्वस, जो खालिद था वो बहुत घबरा गया। एंड डिड नॉट नो, और वो नहीं जानता था व्हाट टू डू, क्या करें। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। आगे देखिए। द आइडिया ऑफ हैविंग लाइम जूस मेड हिम सिक, और ये जो आइडिया था, मतलब ये जो विचार था, ऑफ हैविंग लाइम जूस, मतलब कि नींबू के जूस को पीने का, नींबू के रस को पीने का, मेड हिम सिक, उसने उसको बीमार बना दिया। ही वेंट टू बीरबल फॉर हेल्प, और दोस्तों गो मतलब जाना और सेकंड फॉर्म वेंट, और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही वेंट टू बीरबल, वह बीरबल के पास गया, फॉर हेल्प मदद के लिए, वह बीरबल के पास मदद के लिए गया। बीरबल टुक हिम टू द किचन, और दोस्तों टेक मतलब ले जाना और सेकंड फॉर्म में टुक, तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल टुक हिम टू द किचन, बीरबल उसे रसोई घर ले गया। एंड आस्क्ड द कुक, और उसने कुक मतलब कि रसोइया से कहा, टू प्रिपेयर तैयार करने को, सम स्वीट्स कुछ मिठाइयाँ, दैट लुक्ड लाइक कट आउट लाइम्स, जो कि बिल्कुल नींबू की तरह दिखाई नहीं। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि जो बीरबल थे वो उस व्यक्ति को लेके गए किचन में, और उन्होंने वहाँ रसोइयों से कहा कि वो इस तरह की मिठाइयाँ बनाएं जो बिल्कुल दिखने में हू बहू, कट आउट लाइम्स मतलब कि हू बहू नींबू की तरह दिखें। आगे देखिए। नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, खालिद केम टू द कोर्ट, और ये भी पास्ट का वाक्य है, सेकंड फॉर्म में केम। अगले दिन जो खालिद था वो दरबार आया, विद ए बाउल, एक कटोरे के साथ, फुल ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों से भरे हुई, दैट लुक्ड लाइक लाइम, जो कि नींबू की तरह दिख रही थी। चलिए आगे देखिए। आफ्टर अकबर गेव द ऑर्डर, आफ्टर अकबर गेव द ऑर्डर मतलब कि अकबर के आदेश देने के बाद, खालिद बिगेन टू ईट, और बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगेन, खालिद बिगेन टू ईट द स्वीट्स, खालिद मिठाइयों को खाने लगा। द एम्परर वॉज हैप्पीली वॉचिंग, बट जो सम्राट थे वो खुशी खुशी देख रहे थे। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद, ही वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गए, टू फाइंड अ चेंज इन खालिद्स फेस। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि कुछ समय के बाद वो हैरान हो गए, टू फाइंड अ चेंज, एक बदलाव को पाकर, इन खालिद्स फेस, खालिद के चेहरे पर। खालिद सीम्ड वेरी हैप्पी टू हैव अ बाउल फुल ऑफ लाइम्स, जो खालिद था वो सीम मतलब लगना, प्रतीत होना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश प्रतीत हुआ, खुश मतलब कि बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश वो लगा। टू हैव ए बाउल फुल ऑफ लाइम्स मतलब पूरा एक जो कटोरा था नींबुओं का, उसको खाकर जो खालिद था वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आया। अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने उससे पूछा, सॉरी आस्क मतलब पूछना, और उसके अलावा किसी व्यक्ति को कुछ करने को कहने भी आस्क होता है। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर आस्क्ड हिम टू स्टॉप एंड आस्क्ड खालिद टू ब्रिंग द बाउल टू हिम। क्या अर्थ हुआ, अकबर आस्क्ड हिम टू स्टॉप, अकबर ने उसे रुकने को कहा, एंड आस्क्ड खालिद, और खालिद से कहा, टू ब्रिंग द बाउल टू हिम, कि वह उनके पास कटोरा लेकर आए। आगे देखिए। ही इंस्पेक्टेड द बाउल, इंस्पेक्ट का मतलब निरीक्षण करना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही इंस्पेक्टेड द बाउल, उन्होंने कटोरे का निरीक्षण किया। एंड आस्क्ड हिज मैन, और उन्होंने अपने आदमियों से कहा, टू सी, देखने को, इफ़ एनीथिंग वॉज रॉन्ग, कि क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। हिज मैन आफ्टर टेस्टिंग इट, टेस्ट का मतलब किसी चीज़ को चखना, स्वाद लेना किसी चीज़ का, उनके जो आदमी थे उसको चखने के बाद टेस्टिंग इट सेड कहा, जहाँ पना, दिस इज़ नॉट लाइम, ये नींबू नहीं है, इट इज़ अ स्वीट डिश, ये एक मीठी डिश है, मतलब ये एक मिठाई है, दैट लुक्स लाइक लाइम, जो कि नींबू जैसी दिखती है। द एम्परर वॉज अबाउट टू इम्प्रिजन द मैन,
और दोस्तों इम्प्रिजन का मतलब होता है किसी को जेल में डालना, किसी को कारागार में डालना, कारावास में। तो क्या अर्थ हुआ, द एम्परर वॉज अबाउट टू इम्प्रिजन द मैन, जो सम्राट थे वो उस आदमी को कारागार में डालने वाले थे। वैन बीरबल केम अप एंड सेड, जब बीरबल आए और उन्होंने कहा, जहाँ पना आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जहाँ पना मैं इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हूँ। बट यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर, लेकिन, और दोस्तों मस्ट का प्रयोग किया जाता है अवश्य के लिए, बट यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर, लेकिन आपको भी ये चीज़ समझनी होगी। मतलब कंसिडर मतलब होता है मानना किस चीज़ को या किस चीज़ पर विचार करना। बट यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर, लेकिन आपको अवश्य इस बात पर विचार करना होगा। खालिद सिचुएशन, खालिद की स्थिति पर आपको अवश्य ही विचार करना होगा। ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगलेक्टिंग द रिपेयर वर्क। उन्होंने क्या कहा कि ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, वह जिम्मेदार नहीं है, फॉर नेगलेक्टिंग द रिपेयर वर्क, मतलब रिपेयर वर्क जो है मरम्मत के काम को निगलेक्ट करने के लिए, नज़रअंदाज करने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। ही डिड एज मच एज ही कुड, उसने वही किया। ही डिड एज मच एज ही कुड, जितना वह कर सकता था। डोंट सेंड हिम टू जेल, इसे जेल मत भेजो। फॉर दिस, इस चीज़ के लिए। अकबर अंडरस्टूड, जो अकबर थे वो समझ गए। ही वॉज अबाउट टू कमिट अ रॉन्ग डीड, अकबर जो थे वो समझ गए कि वो एक गलत काम करने वाले थे। एंड अप्रिशिएटेड बीरबल्स एक्शन, और उन्होंने बीरबल के एक्शन की, बीरबल के इस काम की उन्होंने सराहना की। अप्रिशिएट मतलब सराहना करना, और ये सेकंड फॉर्म है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और आज की स्टोरी में मैंने इसको सिर्फ ट्रांसलेट किया दोस्तों, और इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। तो आज मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से कोई लंबी स्टोरी नहीं आई, तो दोस्तों मैं इस लंबी स्टोरी को लेकर आया। तो मैंने सोचा इसको सिर्फ आज ट्रांसलेट किया जाए। तो यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।